जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज जो है हम जा रहे हैं एनालिसिस करने निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक का भी देखेंगे। बट याद रहे, ये मेरा कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं रहेगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो आपको सिर्फ सिखाना मेरा पर्पस है। तो याद रहे कि कोई बाइंग और सेलिंग नहीं। मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन के बारे में बताऊंगा कि कहाँ डिमांड जोन है। लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेवल कहाँ तक जा सकता है या कहाँ तक इसका सपोर्ट जोन है। तो याद रहे दोस्तों, आपको ये एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए फिर, अभी तो ये गोल्ड का चार्ट है जो कि हम ओपन किए हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, गोल्ड और सिल्वर का। तो सबसे पहले हम निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी पे देखते हैं दोस्तों कि क्या हुआ था प्रीवियस डे। निफ्टी जो है थोड़ा सा मतलब कि 35 पॉइंट्स जो है निगेटिव डायरेक्शन में ही क्लोज हुआ है, क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो इसका जो है कि अप ट्रेंड में ही है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। तो ये एक लेवल मेरा ड्रॉ किया हुआ है पहले से। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको सही से समझ में आए। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग होंगे वो शायद अच्छे तरीके से जान भी रहे होंगे प्राइस एक्शन को। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका जो हाई था प्रीवियस, ये लगाया था 26,270 और अभी जो है ये हाई लगाया है 26,334 का। तो इसको हम सेलर के जोन से ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल डे से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि एक पता चले कि इसका वीकली टाइम फ्रेम पे इसका सेलिंग का जोन ये आ रहा है 26,334 निफ्टी में। और अभी अपने जोन के पास ही है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली पे देख लेते हैं दोस्तों। तो डेली पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है जो कि डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर के निफ्टी जो है बार बार अप ट्रेंड में गया है। और यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन फेज भी बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो चांसेस यही है कि मार्केट जो है, सेलिंग प्रेशर तो थोड़ा है इसमें, सेलिंग प्रेशर तो दिखाई दे रहा है, बट ये ओवरऑल निफ्टी जो है अप ट्रेंड में ही है। तो दो व्यू यहाँ पे बन रहे हैं। पहला ये है कि या तो थोड़ा सा पुल बैक ले, या फिर यहाँ ही से ही सेलर के जोन का ब्रेकआउट कर दें। तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, बट हमको प्रोबेबिलिटी के का ये गेम है। तो हम चलिए इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं। फिबोनाची के सपोर्ट से भी हम इसको देखते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट आ रहा है और कहाँ पे इसका सप्लाई जोन है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि ये फिबोनाची जो है हम ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि एक गोल्डन जोन है जो कि 25,771 का है, और एक साइकोलॉजिकल नंबर है 25,662। यहाँ से प्राइस जो है सपोर्ट लेकर के गया है। तो कई रीजन मिल रहे हैं हमें कि एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके प्राइस जा रहा है हायर हाई में। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो है सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से भी प्राइस अप ट्रेंड में गया है। और देखेंगे कि प्रीवियस में एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जो कि इसको ये फॉलो कर रहा था। ये सेलर का एक लेवल था, सेलिंग जोन था, रेसिस्टेंस जोन जिसे बोलते हैं, या रेसिस्टेंस लाइन भी मान लीजिए। तो इसका ये ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों क्या किया है ये कि ये सेलर के पास जाने की कोशिश कर रहा है प्राइस,
बट हुआ क्या है, पिछले दिन की बहुत सारे इंडाइसिस में एक्सपायरी था। तो एक्सपायरी में होता क्या है कि सेलर जो होते हैं वो पुट और कॉल दोनों को सेल करके बढ़ जाते हैं, तो प्राइस को डायरेक्शनल नहीं होने देते हैं, ना तो पॉजिटिव साइड में और ना ही नेगेटिव साइड में, किसी साइड में डायरेक्शनल नहीं होने देते हैं। और थीटा डीके का उनको एडवांटेज मिलता है। तो जो सेलर होते हैं ना, वो कॉल सेल कर देंगे, पुट सेल कर देंगे, दोनों के बीच का जो जितना वो डीके होगा प्रीमियम, उतना उनको खाने को मिल जाता है। तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर सेलर यही करते हैं। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ये होता है कि एक्सपायरी के दिन प्राइस जो है ज़्यादातर साइडवेज में ही क्लोजिंग करा देते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे हैं, ऐसा ही प्रीवियस डे में हुआ है कि सेलर और बायर, सॉरी, जो सेलर होते हैं कॉल सेल और पुट सेलर, वो सेलर सेल किए हैं और प्रीमियम को एक्सपायरी के दिन में अपना खाए हैं। तो प्राइस साइडवेज था, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है ना कि बुलिश है। तो फिर एक लेवल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि और इसके करीब कितने करीब हम जा सकते हैं एनालिसिस करके। तो फिर हम यहाँ से एक स्विंग लो ये लगाया है, इसके बाद एक यहाँ पर भी लगाया है। तो यहाँ से लेकर के हम फिर इसको ड्रॉ करते हैं, तो एक और हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल रहा है जो कि इस लेवल से ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे भी एक गोल्डन जोन आ रहा है और साइकोलॉजिकल नंबर कितने पे, ये आ रहा है 25,947 पे। प्रीवियस कितना था, ये था 25,766 पे, और अभी जो ड्रॉ किए हैं तो 25,963 का आ रहा है लेवल। ठीक ना दोस्तों, तो ये एक डिमांड जोन, बहुत ही स्ट्रांग डिमांड जोन हो सकता है। तो प्राइस कल के डेट में हो सके कि थोड़ा सा या तो यहीं से ब्रेकआउट कर दे या तो पुल बैक लेगा, तो यहाँ तक आ सकता है 25,947 तक। प्राइस अगर बायर बहुत ही स्ट्रांग रहे तो इसको अप ट्रेंड में तो है ही, तो यहीं से ब्रेकआउट करके अगर निकलते हैं तो ये सेलर का पहला जो टारगेट हो सकता है वो 26,334 का है, क्योंकि प्रीवियस हाई यहीं पे लगाया था 26,325-34, और यहीं से प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था। तो फिर चांसेस क्या है ना कि यहाँ से प्राइस को यहाँ आ सकता है 25,947 तक, या तो बहुत बायर स्ट्रांग है तो इस लेवल को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में निकल सकते हैं। तो पहला टारगेट अपना ये हो सकता है 26,334। अगर गैप अप ओपन हो जाता है इसके ऊपर, तब तो ये आपका 26,334 आपका सपोर्ट के जैसा काम करेगा, और यहाँ से हम बाइंग बना सकते हैं। अगर कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल मिलता है तो 26,334 से भी बना सकते हैं, या तो प्राइस जो है थोड़ा सा पुल बैक करके इस लेवल पे आता है तो हम यहाँ से बाइंग में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े और टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस एग्जैक्ट इसी लेवल, ये जो एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस इसके हिसाब से ही चल रहा है। तो अब एक प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो ये अपना एक डिमांड जोन यहाँ पर भी है ट्रेंड लाइन का, सॉरी हॉरिजॉन्टल रे का। तो एक डिमांड जोन यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो यहाँ से 26,040 एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया जो सेलर का जोन, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर अभी अप ट्रेंड में नहीं गया है, इसके नीचे, तो ये सेलर का जोन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कल का कि यहाँ से प्राइस या तो इस नीचे आ जाए 26,039 को टच करके अप ट्रेंड में जाए, या तो फिर इसका ब्रेकआउट करके 26,194 का जो है, 92 का ये 42 जो चल रहा है, इसका इस लेवल से ब्रेकआउट या गैप अप ओपन होकर के यहाँ तक जा सकता है। अब हम थोड़ा सा लगा लेते हैं दो ठो प्राइस एक्शन। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, सेम यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेटर लगाया है, सॉरी। तो इंडिकेटर में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, और कुछ भी पॉसिबल है यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा सकता है, बट ओवरऑल मार्केट बुलिश है। तो यहाँ से प्राइस जो है अप ट्रेंड में जाने के चांसेस हैं, कल के डेट में बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
और अगर नीचे आया भी तो इसी लेवल पे 26,050 पे ही आकर के यहाँ से भी जाने के चांसेस है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड में जा सकता है, जो कि 26,194 है और दूसरा 26,334 है। ठीक, अब इस लेवल को हम रिमूव कर देते हैं और एक और हम एनालिसिस करते हैं कि डाउन ट्रेंड में कहाँ से ये बाउंस बैक किया है। तो अगर डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं तो दोस्तों फिबोनाची को अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो पहला लेवल तो ये होता है, ठीक, जो बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। तो ये अपने 50% जो गिर रहा था, प्राइस गिरता जा रहा था, तो अगर निगेटिव ट्रेंड में प्राइस है तो ये 50% और 60% के जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट ये तो ऊपर जा रहा है। अगर निगेटिव डायरेक्शन में प्राइस रहता तो इसको 50 और 60% का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है, ये साइकोलॉजिकल नंबर जो 50% का है और गोल्डन जोन जो है ये 60% का है, तो इसके नीचे ही रहना चाहिए ना। अगर इसके ऊपर चला गया तब तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये भी बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में भी प्राइस, अगर हम निगेटिव का साइकोलॉजी से सोचते हैं कि मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, तो रीजन होना चाहिए ना कि निगेटिव में क्यों जाएगा। तो निगेटिव में रीजन जानने के लिए हम क्या करेंगे कि फिबोनाची को निगेटिव डायरेक्शन की तरफ से लगाएंगे। तो निगेटिव डायरेक्शन की तरफ से लगाए हैं तो जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है या इस लेवल को टच करके कोई रेड सिग्नल नहीं दे रहा है, कैंडल नहीं बना रहा है स्ट्रांग रेड बियरिश कैंडल, तब तक हम नेगेटिव में कैसे पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में भी दिखा रहा है कि नहीं, मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही जा रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो ये हम निगेटिव का ड्रॉ किए हैं। और दूसरा भी हम अगर फिबोनाची इस लेवल से भी लगाते हैं कि प्रीवियस यहाँ पे से प्राइस गिरा था, तो इस यहाँ से हम लोअर हाई से लेकर के लोअर स्विंग तक लगा रहे हैं, तो ये भी यही बता रहा है, ठीक, ये भी यही बता रहा है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में ही है। हाई से लगा रहे हैं, इसका जो हाई है यहाँ से लगा रहे हैं, तो ये भी बता रहा है कि प्राइस जो है निगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इतने सारे रीजन मिल रहे हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक ना। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है 26,050 को, तो फिर 25,900 का हम डिमांड जोन बता सकते हैं कि 25,900 पे आएगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन में सोचते हैं तो इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता है तो 25,900, और फिर 25,900 को अगर ब्रेकडाउन करता है तो आ जाएंगे हम सीधे 25,770 पे। तो ये दो डायरेक्शन हमको यहाँ पे मिल रहा है निफ्टी में, ठीक ना दोस्तों। तो लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, बुलिश का है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड का लॉजिक हम आपको बता दिए कि मार्केट क्यों अप ट्रेंड में है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको। हम अब यहाँ पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे इसको हम इंडिकेटर को हाइड करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। देखिए बैंक निफ्टी तो और ही स्ट्रांग है, निफ्टी से ज़्यादा तो बैंक निफ्टी है, बट हुआ क्या है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है ये। और देख सकते हैं आप कि ये जो है ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आकर के और निगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। डायरेक्शन नहीं, मतलब निगेटिव कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है ये निगेटिव है, बट ये ओवरऑल ट्रेंड बुलिश इसका भी है। तो आप देखेंगे इसमें कि इसका भी एक प्रीवियस हाई जो है यही है, 60,106 का हाई है। और दूसरा आप क्या देखते हैं इसमें कि एक यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रहा था जो कि सेलर का ट्रेंड लाइन था। सेलर बार बार जब भी प्राइस यहाँ जा रहा था सेलर सेल कर रहे थे, जब भी जा रहा था सेल कर रहे थे। देख सकते हैं आप कि जितनी बार जितने दिन प्राइस इस सेलर के लेवल को टच किया है, प्राइस निगेटिव डायरेक्शन में ही गया है यहाँ पे। बट क्या हुआ है कि 1 2 3 दिन पहले इसका ब्रेकआउट आया है,
ब्रेकआउट आया है, बस बहुत ही स्ट्रांग कैंडल से ब्रेकआउट नहीं दिया है। और अगले 2 दिन जो है, नेक्स्ट 2 दिन क्या हुआ कि इसके नेक्स्ट 2 दिन क्या हुआ कि प्राइस जो है इस लेवल के नीचे नहीं गया, यानी सेलर इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ले जाकर के क्लोजिंग कर दे। और जैसे कि बताया आपको कि जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ है प्रीवियस डे, उस दिन मार्केट में एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी का लॉजिक यहाँ पर भी काम करता है बैंक निफ्टी में भी, कि सेलर ज़्यादातर प्रीमियम खाने के लिए कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, तो सेलर क्या करते हैं कि कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं और बैठ जाते हैं, तो प्रीमियम खाते हैं और मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है और साइडवेज होकर के क्लोजिंग करता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी काम कर रहा है बैंक निफ्टी में भी, कि सेलर दोनों साइड का प्रीमियम सेल करके और उस दिन साइडवेज क्लोजिंग कराया है। बट ओवरऑल ट्रेंड तो इसका भी बुलिश है। आप अगर इसको देखें तो हम इसका फिबोनाची अगर ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे, पहला तो ये है कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये हायर हाई में जा रहा है, फिर दूसरा स्विंग लो यहाँ पे लगाया है। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये बहुत ही मेजर लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी है आज के डेट में। तो ये अभी डिमांड जोन के पास है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड में जाना चाहिए। निफ्टी तो बुलिश दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी भी जो है ठीक है कि ये रेड कैंडल बनाया है, बट हो सके कि थोड़ा सा पुल बैक ले, यानी निगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा जाए, इस ट्रेंड लाइन के पास तक आए। हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं कहाँ तक लेवल मिल रहा है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस ट्रेंड लाइन के पास आए और यहाँ से फिर अप ट्रेंड में निकल जाए, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया है, अब ये सपोर्ट हो गया है। तो अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं ले पाता है और तो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के प्राइस अप ट्रेंड में जा सकता है। या अगर इसका ब्रेक डाउन कर देता है तो आपका 58,600 का एक लेवल है, या तो फिर यहीं से गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर हम आ जाते हैं मंडे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से प्राइस जो है अपने प्रीवियस लेवल इसका जो है, एक तो ये है अभी कितना है 59,143, 59,500 का एक है 537, सेकेंड जो है 59,829, ये लेवल हो गया अप ट्रेंड में। और निगेटिव डायरेक्शन में हम आपको बता दे रहे हैं कि निगेटिव डायरेक्शन में क्या है, ये आपका फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आपका 59,537 है, 59,537, सेकेंड टारगेट है आपका 59,829 और थर्ड टारगेट है आपका 60,106 बैंक निफ्टी में। लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में अगर जाता है तो पहला एक जोन ये है कि 58,970 के करीब, 58,970, 58,798, 58,970 और सेकेंड जो है 58,772, ये है। थर्ड जो है आपका ये लेवल हो जाता है 58,523। तो ये है बैंक निफ्टी का सिनेरियो। बट चांसेस पूरे ये हैं कि अगर हम यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा इंडिकेटर का सपोर्ट लेते हैं, तो इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, देखिए इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है कि ये भी मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही है, बस कंसोलिडेशन फेज में है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी का है लेवल कि यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। एक और इंडिकेटर हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है शॉर्ट टाइम में, बट इसका लेवल यही है जो हमने आपको लेवल बताया है।
होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट है, देख सकते हैं पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, ये लेवल है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है देखते हैं अगर, तो मार्केट अप ट्रेंड में है। कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है क्या? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन तो आ रहा है, इसको पहले रिमूव करते हैं। हाँ, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, जैसे कि बताया कि थोड़ा सा पुल बैक ले करके प्राइस जो है जा सकता है अप ट्रेंड में। तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले करके प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा सकता है। ये भी सपोर्टिव जोन है, और नीचे से एक सपोर्ट आ ही रहा है, नीचे से एक सपोर्ट आ ही रहा है। और फिबोनाची को अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस लेवल से, स्विंग लो से, तो ये एक सपोर्ट लिया है प्रीवियस में। तो यहाँ पे आकर के थोड़ा देर या तो अप ट्रेंड में जा सकता है, या तो यहीं से गैप अप ओपन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहा तो ये जो जोन है बताया है आपको कि 58,733 का, तो इस जोन तक आ सकता है प्राइस। तो ये रहा बैंक निफ्टी का, और टारगेट इसका हम बता ही चुके हैं आपको कि पहला टारगेट ये है आपका 59,543, सेकेंड टारगेट आपका हो जा रहा है 59,825, और थर्ड टारगेट आपका हो जा रहा है ये इसका प्रीवियस हाई का 60,122। तो ये आपका दो लेवल हो जा रहे हैं, 3 अप ट्रेंड में। तो ये सेलर का जोन है, तो इसलिए हम इसको जो है सेलर के लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं। और इसका एक जो है चांसेस, इसका एक सपोर्ट जोन जो है क्या है, ये है। तो यहाँ इस लेवल तक आ सकता है। पहला टारगेट 58,944, सेकेंड टारगेट 58,759। ये नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो, बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है। कल के डेट में थोड़े समय के लिए मार्केट नेगेटिव में जा सकता है, बट चांसेस ज़्यादा है कि अप ट्रेंड में रहने का। ठीक ना, यहाँ से या तो गैप अप ओपन हो जाए, या तो फिर यहाँ से प्राइस जो है, चांसेस यही है कि गैप अप ओपन हो सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों, चांसेस पूरा है गैप अप ओपन होने का। मार्केट ओवरऑल बुलिश है। ठीक, तो अब हम इसको बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे क्लोज करते हैं, आ जाते हैं गोल्ड पे और सिल्वर पे। तो आप देखेंगे ये गोल्ड की कहानी है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो क्या गोल्ड ने धमाकेदार ब्रेकआउट दे करके निकल रहा है दोस्तों। ये वीकली टाइम फ्रेम है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से प्राइस जो है, यहाँ कंसोलिडेशन फेज में था 1,20,000 पे, 1,20,000 10 नवंबर को था, और आज के डेट में ये चल रहा है गोल्ड 1,38,000। तो हमें कहीं पर पैनिक में बाइंग नहीं करना है, फोमो में एंट्री नहीं करना है। हमें एंट्री करने के लिए क्या है, पूरा वेट करना है अपने पुल बैक का। जब तक पुल बैक नहीं लेता है तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे, चाहे कितना हो आगे निकल जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस भी रखना होता है। और दोस्तों जैसे कि हमने बताया है कि पुल बैक का वीडियो हम इसमें प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के देख सकते हैं कि पुल बैक पे हम बहुत ही अच्छा वीडियो बनाए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेलिंग ऐसे लगा करके आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग एसएल के सपोर्ट से अपने प्रॉफिट को और आगे तक लेके जा सकते हैं। और एंट्री कहाँ करते हैं, किस तरीके से एंट्री करते हैं, वो भी हम आपको वीडियो में बताए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक जोन है, एक लेवल है। तो अब यहाँ पे हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं। तो पहला स्विंग लो कहाँ लगाया था,
एक तो स्विंग लो ये था। चलिए इसको हम चार्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं और अपना जो मेरा अपना जो स्टाइल है यूज़ करने का चार्ट को, उस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक डिमांड जोन था वन डे पे। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये डिमांड जोन है और दूसरा जो है डिमांड जोन आपका ये बन रहा है। यहाँ से अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, ये स्विंग लो लगाया है यहाँ से, तो ये एक डिमांड जोन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी प्राइस जो है सपोर्ट ले लिया है। प्रीवियस जो स्विंग लो है यहाँ से भी प्राइस जो है सपोर्ट ले लिया है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है। तो दोस्तों है क्या चीज़ कि एंट्री हम कब बना सकते हैं। ये एंट्री बनाने का एक ही रीज़न है, 2 मिनट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डोजी कैंडल बना दिया है। अगर ये डोजी कैंडल ना होता तो एंट्री शायद मिल चुका है, यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें डायरेक्शन तो बुलिश है और हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या ये अप ट्रेंड में है, ये देखिए क्या स्ट्रांग बुलिश है गोल्ड में। तो गोल्ड में जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये अभी थोड़ा सा यहाँ अगर मिला होता प्राइस तो और अच्छा रहता। अभी कितना ये निकल चुका है यहाँ से देखते हैं तो 347 रुपया ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो आप अपना एंट्री जो है यहाँ पे कहीं बना सकते हैं, यहाँ पे कहीं बना सकते हैं इसके लो का स्टॉप लॉस रख के, या तो फिर वेट कीजिए इस लेवल तक आने का और 1:2 यहाँ पे। बट ये जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, ये 1:2 नहीं 1:4 3 सब दे देगा। ये सेलर का जोन है, 2 एंट्री बन रहा है। या तो आप इसका वेट कीजिए कि सेलर के जोन का ब्रेकआउट कर दे तब एंट्री बनाइए। तो यहाँ अगर आप एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, तो इस जोन के लो का आप इस कैंडल जो कैंडल बनाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो इसके लो का स्टॉप लॉस लगा करके 1:2 3 4 तक ट्रेलिंग एसएल के साथ जा सकते हैं। या तो थोड़ा सा प्राइस अगर और नीचे मिल जाता है तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं, क्योंकि ये बार बार ये सेलर के जोन से प्राइस नीचे आ रहा है, बार बार सेलर के जोन से नीचे आ रहा है। बट है क्या चीज़, ये स्ट्रांग। या तो फिर अगर इस लेवल का टारगेट लेते हैं तो 1:2 आपको नहीं मिल रहा है, 1:4 मिल रहा है। तो इसलिए आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। 0.44% का आपका स्टॉप लॉस जाएगा, यानी आधा परसेंट से भी कम का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है गोल्ड में। या अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है 50% के एरिया का, या तो वेट कर सकते हैं लंबे टाइम फ्रेम पे और कि थोड़ा सा हमें और नीचे मिल जाए प्राइस। बट ओवरऑल मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, ये निकल सकता है दोस्तों। आपका एंट्री मिल रहा है, नो डाउट एंट्री आपका मिल रहा है, आप एंट्री ले सकते हैं। बट याद रहे ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। और आप अपना 1:3 4 5 तक के लिए 1,40,000 तक का लेवल जो है 1,40,000 45,000 तक का लेवल आप ले सकते हैं गोल्ड में, ये आपका है। और हम अगर इसको फिबोनाची से टारगेट निकालते हैं कि एग्जैक्ट टारगेट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम आते हैं इसको और बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट में देखते हैं कि टारगेट कहाँ मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट टारगेट तो यही है जो लेवल हम ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये हो गया, सेकेंड टारगेट आपका हो गया 1,39,616 का, और थर्ड टारगेट आपका हो गया 1,41,000
60 का। थर्ड टारगेट आपका आ रहा है यहाँ पे 1,42,544, और लास्ट टारगेट आपका आ रहा है 1,43,470। बट ये ऐसे नहीं जाएगा दोस्तों, पुल बैक लेगा। पहला टारगेट तो आपको यहाँ तक आ सकता है 1,39,600, और सेकेंड टारगेट 1,41,060 का। तो अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। बट यही है कि मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के अपना कैपिटल रिस्क पे रखें। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का नहीं है, बस ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं कि ये गोल्ड इस तरीके से मार्केट में मूव कर सकता है। और ये फिबोनाची का टूल हमने ड्रॉ किए हुए हैं, इसके बेसिस पे भी आपको बता रहे हैं। तो रीज़न अपने पास कई है मार्केट बुलिश का, कि मार्केट बुलिश क्यों है। तो यहाँ से एक देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, और ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये इस लेवल से, तो देखिए मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर के ही जा रहा है। यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, तो इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट भी कर रहा है मार्केट। आप देख सकते हैं ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, इस पे भी देखेंगे कि मार्केट जो है सपोर्ट लेकर के जा रहा है, सपोर्ट लेकर के जा रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कैसे पता करेंगे कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, किस तरीके से पता करेंगे। तो सबसे पहले यार हम आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं। टारगेट का लेवल हम आपको दे दिए हैं। निगेटिव डायरेक्शन में जब तक ये फिबोनाची का 50 और 60% का लेवल ड्रॉ नहीं करता है तो हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे। और नेगेटिव में अगर इसका ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट अपना ये होगा 1,36,000, 1,36,000। सेकेंड टारगेट है आपका ये 1,35,000, ठीक ना दोस्तों। तो 1,35,831 का ये सेकेंड टारगेट है। अगर इस ट्रेंड लाइन और इस जोन का ब्रेक डाउन करता है तो, बट प्रोबेबिलिटी अप साइड का है, तो अप साइड में ही गोल्ड मूव कर सकता है। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम इसको रिमूव करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा गोल्ड का एनालिसिस। अब हम चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों कोई भी ईएमए आप लगा लीजिए। यहाँ पे हम पहले इसको हाइड कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि ईएमए से क्या पता चलेगा, कैसे हम आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको हाइड कर देते हैं, और हाइड करने के बाद देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे एक ईएमए, कोई भी ईएमए आप ड्रॉ कर सकते हैं। जिस ईएमए पे आपको कॉन्फिडेंस है, जिस पे आप ट्रेड करते हैं, बरसों से बैक टेस्ट किए हैं, उस ईएमए को ड्रॉ करके आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेरा जो ईएमए है 9 ईएमए है, और इसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आप 9 ईएमए को भी चार्ट 9 ईएमए भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस बेस पे भी आप देख सकते हैं। या आपके पास कोई भी ईएमए हो, उस ईएमए के सपोर्ट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या निगेटिव ट्रेंड में। ये चीज़ हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है दोस्तों जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रियली में आप अप्रिसिएट करेंगे कि हाँ क्या स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस चार्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, ईएमए के पास। ईएमए प्लॉट करते हैं। ईएमए प्लॉट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं 3 डॉट पे, और आने के बाद से ये जो कैंडल है, ये जो जितने भी कैंडल है इसको हम हाइड कर देते हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? अब आपको दिखाई दे रहा है ना कि कितना गोल्ड कितना बुलिश है। अब आपको क्या दिखाई दिया? यहाँ पे साइडवेज रहा, मार्केट अप ट्रेंड में गया। आप 4 आवर लगाइए, 1 आवर लगाइए, 1 डे लगाइए, आप देखिए ना क्या है, मार्केट कितना स्ट्रांग बुलिश में जा रहा है। ये देख रहे हैं अप ट्रेंड में जा रहा है, ये प्राइस है अप ट्रेंड में जा रहा है, कितना स्ट्रांग है। कंसोलिडेशन किया, अप ट्रेंड में गया, कंसोलिडेशन किया, अप ट्रेंड में गया, कंसोलिडेशन किया, अप ट्रेंड में गया।
यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन किया, साइडवेज रहा, थोड़ी देर अप ट्रेंड में गया। तो मार्केट का नेचर है दोस्तों, हमने बताया ना कि मार्केट हमेशा हायर हाई में ही जाएगा, हायर हाई में जाएगा, या फिर कुछ देर तक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, फिर हायर हाई में जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट का ये नेचर है कि हायर हाई में जाने का, कुछ देर तक यहाँ कंसोलिडेशन फेज में रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा, फिर ये हायर हाई में अगर इसका डायरेक्शन है तो हायर हाई में ही जाएगा। अगर प्राइस जो है निगेटिव डायरेक्शन में है, कोई भी प्राइस निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हमेशा जो है निगेटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। कुछ देर तक ये साइडवेज हो सकता है, फिर ये निगेटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। यहाँ पे क्यों बड़ा कैंडल है, ये ब्रेक डाउन किया तो सेल, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये बड़ा कैंडल बन गया। फिर कुछ देर जाने के बाद ये साइडवेज में होकर के प्राइस जो है डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो निगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके प्राइस मूव करता है और पॉजिटिव ट्रेंड में इस तरीके से मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है कितना स्ट्रांग अप ट्रेंड में जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समय के लिए इसको मार्क कर लीजिए, इस रेंज में है। या तो प्राइस इस रेंज का ब्रेकआउट करे तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा करके आप एंट्री बना सकते हैं, या तो इसका ब्रेक डाउन करता है तो इसका स्टॉप लॉस लगा करके इसके हाई का, और आप इसमें एंट्री बना सकते हैं प्रीवियस लो के लिए। बट ओवरऑल अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हमेशा कहते हैं ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, नेवर ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आपको सोचना है कि हमें अगर बुलिश ट्रेंड अप साइड का अगर ट्रेंड है तो अप साइड में अगर ट्रेंड मिल रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे। पैनिक में नहीं रहना है दोस्तों, आपको हमेशा अपने डायरेक्शन का में ट्रेड लेने के लिए सोचना चाहिए कि कोई अगर आपके सेटअप पे मिल रहा है कैंडल तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। ये देखिए ये 1 डे का कैंडल है, क्या स्ट्रांग बुलिश है। अगर ये 9 AM में अप ट्रेंड में है, यानी इस तरीके से है, तो आप जो है इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये इस तरीके से साइडवेज है तो आपको एवॉइड करना है, एवॉइड करना है। साइडवेज में आपको ट्रेड नहीं करना है। जब अप ट्रेंड में निकल जाए तो आप इस पे ट्रेड बनाइए, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ आप ट्रेड बनाइए, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। और अभी बैटरी इसका थोड़ा सा हो जा रहा है, कितने परसेंट बचा है इसमें तो देख लेते हैं। 30 मिनट 30% रिमेनिंग है। और निगेटिव, तो इस तरीके से निगेटिव साइड में भी अगर प्राइस जो है अगर जाकर के कंसोलिडेशन किया है इस तरीके से, तो जब तक कि इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं करता आप एंट्री मत लीजिए। यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ एंट्री करके चले जाइए। बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है, रियली यू विल अप्रिशिएट मी यार, आप करोगे अप्रिशिएट मुझे जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आपको ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, इसके हाई के लेवल का फर्स्ट टारगेट। शॉर्ट टाइम मतलब बिल्कुल छोटे टाइम है, इंट्राडे के लेवल पे आप इसको में ले सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में भी आपको मिल रहा है ट्रेंड। 5 मिनट में क्या मिला, जैसे 5 मिनट में जब भी आप देखेंगे कि ये जो एक रेंज है, इस रेंज का अगर इस रेंज पे बार बार कैंडल आ रहा है और इस रेंज से जैसे ही बाहर निकलता है आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए। प्रीवियस में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या था। यहाँ पे भी रेंज बाउंड थोड़ा सा था, साइडवेज था छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ से जैसे निकला आप निकल जाइए लेके। तो कोशिश कीजिए हमेशा 15 मिनट पे, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे दोस्तों आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इमोशंस ट्रिगर होगा, आपका साइकोलॉजी डैमेज करेगा। तो 15 मिनट सफिशियंट है इंट्राडे के लिए, तो आप 15 मिनट पे ही ट्रेड को फाइंड आउट कीजिए। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट के लिए आप कर सकते हैं, बट एंट्री हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि कहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा है। तो फिर हम पीछे भी आ जाते हैं, और पीछे आके क्या देख रहे हैं, देखिए मार्केट कितना स्ट्रांग जा रहा था, कितना स्ट्रांग जा रहा है। ये एक लेवल था, ये एक लेवल था,
जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। समझ रहे हैं दोस्तों? अभी मार्केट थोड़ा सा है तो बुलिश, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बट बताया ना कि रिस्क रिवार्ड आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही करें। ठीक, तो ये हम आपको स्ट्रेटजी बता दिए दोस्तों कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करता है। और हम आ जाते हैं फिर इसमें सिल्वर में आ जाते हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस करेंगे, तो इसका भी एनालिसिस हम कर देते हैं, सिल्वर का भी। सिल्वर, ये मार्च का फ्यूचर है दोस्तों। तो सिल्वर में भी देख रहे हैं कि कितना स्ट्रांग जा रहा है। थोड़ा सा हम इसको जो है माइक को सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे लाइट का इशू आ रहा है, तो बैटरी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे कि 1 डे का टाइम फ्रेम है और आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिल रहा है। 1 डे में कहीं एंट्री मिल रहा है क्या? वीकली में कहीं एंट्री मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे उतना ही बड़ा आपका स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लीजिए। ये देखिए, ये ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और इसमें हम देखते हैं क्या, इसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए, ये 1 आवर पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये जो 9 में लगाए हुए हैं, देखिए कितना स्ट्रांग। यहाँ पे साइडवेज था, प्राइस साइडवेज था, इसका ब्रेकआउट किया। आपको क्या बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि आपको इंट्राडे के लिए 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम लेते हैं या तो भी बहुत बेहतरीन टाइम फ्रेम होता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले सकते हैं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक डिमांड जोन था। अब छोड़िए ना इसको, हम फिबोनाची के सपोर्ट से आपको बता रहा है। ये फिबोनाची लिए, यहाँ पे देखिए ये हाई लगाया, बट ये क्या हुआ, 0.38 से ही इतना बुलिश है कि 0.38 से ही निकल गया। प्रीवियस लो ये था, यहाँ पे लो स्विंग लो किया हो, यानी ये जो कैंडल है, ग्रीन रेड, फिर ग्रीन, और ये एक डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल जो है ये तीनों प्रीवियस तीनों कैंडल के लो के नीचे निकला है। यहाँ से हम फिबोनाची को लेकर के अपने हाई तक लेके जाते हैं। अब देखेंगे कि एग्जैक्ट 50% से, एग्जैक्ट 0.5% से ये सपोर्ट लिया है। यहाँ देखिए, एग्जैक्ट यहाँ से बिग बना के आया और यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस निकला है। ठीक है, हम एंट्री कहाँ करते? हम एंट्री करने के लिए सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट का वेट करते। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो हम यहाँ पे एंट्री बनाते, और इसी कैंडल पे ये ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेशन किया, स्ट्रांग बुलिश कैंडल ये मिला आपको, इस कैंडल के हाई पे एंट्री बनाते और इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखते, थोड़ा सा बफर लेकर के, और 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ हम यहाँ एंट्री बनाएंगे। देखिए 1:2 आपको यहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया 1:2 का रिस्क रिवार्ड। दूसरा एंट्री हमें कहाँ मिल रहा है, ये एक फिबोनाची का एक स्विंग लो है प्रीवियस के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो मिल गया 1:2 का, फिर यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ये स्विंग लो है, देखिए वहाँ इतने सारे कैंडल बने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने कैंडल बन गए, 10 12 कैंडल बने हैं। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो से आप फिबोनाची को यूज़ करेंगे यहाँ से और लेके जाएंगे कहाँ तक, टॉप तक। प्रीवियस टॉप यही था ना, ये था प्रीवियस टॉप।
यहाँ पे। तो जब प्राइस ये यहाँ तक गया था प्राइस, ठीक, प्राइस जब यहाँ पे 50% के एरिया को टच किया तब आप एंट्री बनाए, ये इतना बुलिश कैंडल बना है। ये 50% और 60%, 50% ये है, इसके नीचे 60% है। आप समझ जाएंगे जब बार बार यूज करेंगे कि 50% के एरिया से ही ये सपोर्ट ले लिया है, 60% तो आया ही नहीं है। तो जब इस लाइन पे 50% के एरिया से सपोर्ट लेके जा रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। और जस्ट इसके लो का, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो जस्ट इसके लो का थोड़ा सा बफर लेकर के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का रिस्क रिवार्ड के साथ चले जाएंगे। तो अभी 1:1.86 मिला, अभी 2 नहीं मिला है। तो आप 2 के लिए आपका 2 यहाँ पे आ रहा है कि 1:2 का डिसरिवर्ड भी है लेवल। तो जब यहाँ आएगा आपका टारगेट हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर तीसरा हम यहाँ पे स्विंग इसका हम लेंगे फिबोनाची। अब हम फिबोनाची जब यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो देखते क्या है, सॉरी, इस लेवल से हम बनाए हैं ना, हाँ, इस लेवल से बनाए हैं और हम इसको एक्सटेंड करते हैं ऊपर तक। कहाँ तक? यहाँ तक लेके जाते हैं, ये अपना हाई है, ठीक। अब देखिए जब कैंडल इस लेवल तक आएगा तो एंट्री हमको मिल जाएगा। जब ये कैंडल यहाँ पे आए तो हमें एंट्री मिलेगा। अभी एंट्री नहीं मिल रहा है, अभी कैंडल यहाँ आए तो एंट्री लेंगे। या तो एक फिबोनाची का ये था, प्रीवियस लो ये था, एक सेकेंड, प्रीवियस लो ये था, इसका हम लेते हैं। हाँ, देखिए, सॉरी यार, हम इसके पहले जो बताए थे, ये इस वाले से बताए थे, ये वो सही नहीं है। ये स्विंग लो तो 1 2 3 4 5 6 इतने कैंडलों का स्विंग लो, तो ये कैंडल रेड वाला ब्रेक कर दिया ना, तो हम इस पे लगाएंगे ना फिबोनाची। तो हम इस पे फिबोनाची लगाते हैं और अपने हाई तक ले के जाते हैं। देखिए ये हाई तक ले गए और 50% का एरिया कहाँ है, ये है 50% का एरिया, ये है 60% का एरिया, ये है। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए, इन सबको हटा देते हैं तब समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ से हम लिए और हाई तक लेके गए, हाई तक लेके गए, 50% का एरिया क्या है, 50% का एरिया जो है 2,22,207, ये 50% का एरिया है। अब इस एरिया को देखिए, ये आया तो इस प्रीवियस कैंडल के स्विंग लो का ये 50% था, तो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से हम एंट्री बना लिए, ठीक। अगर हम मेरा एंट्री मिस हो गया है तो फिर हम वेट करेंगे कहाँ पे, इस स्विंग लो का। तो इस स्विंग लो ये था, तो यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे क्योंकि प्रीवियस में 50% से ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो एंट्री तो हमें यही बना लेना चाहिए था, लेकिन अगर लेट हो गया तो हम फिर यहाँ से 50% के एरिया को ड्रॉ करके ले लेंगे। और टारगेट कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर के इस स्विंग लो तक का लगा लेंगे। तो फर्स्ट टारगेट अपना यही आ गया कि 2,24,000। सेकेंड टारगेट आ गया 1.6, ये हो गया 2,28,000। थर्ड टारगेट ये हो गया। तो इस तरीके से टारगेट लगाएंगे। बट हमेशा क्या होता है कि मार्केट, जैसे कि देख रहे हैं टेंडेंसी क्या है मार्केट का, कि मार्केट हमेशा जो है हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, तो पुल बैक लेगा दोस्तों। ये जैसे इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक आया, फिर पुल बैक लेके फिर ये इस तक जाए, या फिर इसी जोन से यहाँ ब्रेकआउट करे, तो पुल बैक लेना लेगा। पुल बैक में डरना नहीं है, बस आपको अपना रिस्क रिवार्ड के साथ ही जुड़े रहना है कि या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बीच में कोई एंट्री और एग्जिट नहीं। या तो सेटअप का वेट कीजिए, सेटअप आए तो आप एंट्री बनाइए, या तो टारगेट आए तो निकलिए, या तो स्टॉप लॉस ले जाए, इसके पहले नहीं। तो बहुत ही अच्छा ये टूल हम आपको बता दिए दोस्तों कि आप किस तरीके से इसे यूज़ करेंगे और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये जो है 9 AM में कितना बेहतरीन काम कर रहा है कि जब भी अप ट्रेंड में प्राइस है तो हमेशा जो है, आप देख सकते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाइए, ये देखिए कितना बुलिश है सिल्वर, कितना बुलिश सिल्वर है, जो कि मार्केट जो है
हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। एक सेकेंड दोस्तों आप। यस, तो दोस्तों कि सिल्वर कितना स्ट्रांग है, स्ट्रांग बुलिश है। तो आप जो है 2 आवर पे आ जाइए, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाइए, और थोड़ा 1 आवर पे आ जाइए। आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या बताएं कि जहाँ से 2 कैंडल स्विंग लो का ब्रेकआउट करके निकल रहा है, वहाँ पे आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और इस जोन पे सपोर्ट लिया है। ठीक ना, थोड़ा सा पुल बैक ज़्यादा आ गया है, बट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के गया है। अब बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल है ये, और भी करते हैं। तो प्राइस का तो ट्रेंड भी अप है, बुलिश है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, देख सकते हैं आप। इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, तो पुल बैक ले लेके जा रहा है। तो अब चांसेस क्या है, इसका तो ब्रेकआउट होना तय है। बट हम कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं करेंगे आपको कि आप यहाँ एंट्री बनाएं एग्जिट करें। ये आपके रिस्क और रिवार्ड पे दोस्तों, आप अपने रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग जो है इसमें ट्रेड बनाएंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर के। ये सेलर का जोन है। तो इस तरीके से मार्केट की मूव को आप कैच कैच कर सकते हैं दोस्तों। रियली में बहुत ही बेहतरीन वीडियो है यार। अगर आप इस तरीके से एक बार ध्यान से 2 बार 3 बार रिपीट करके आप देखिए इसको, हम क्या बता रहे हैं मार्केट को। आप जो है ना कैंडल स्टिक, इसको आप पकड़ना जान जाएंगे। देखिए कितनी बाइंग प्रेशर है इस कैंडल में। मतलब कि बिग सेलर ने कोशिश किया यहाँ ले आने का, बट बायर इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि इसको दौड़ा करके लेकर चले गए हैं। ये बाइंग का कैंडल है दोस्तों, जो ये बुलिश है, क्या बुलिश हैमर कैंडल इसको जो बोलते हैं। कितना स्ट्रांग है कैंडल, ये देखिए बाइंग कैंडल कितना स्ट्रांग है। यहाँ देखिए एक छोटा सा हैमर बना हुआ है प्रीवियस में, उसके बाद से तो मार्केट गया, थोड़ा सा सांस लिया। ये हर कैंडल आपको बाइंग दिखा रहा है। ये देखिए ये कैंडल जो है, ये भी आपको बाइंग बता रहा है। ये कैंडल बाइंग बता रहा है, ये कैंडल बाइंग बता रहा है। और तो ये रेड कैंडल है, बट ये भी बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। इधर आ जाएंगे, ये कैंडल कितना बुलिश है, ये कैंडल कितना, ये कैंडल ग्रीन वाला, ये कैंडल, ये सब बुलिश कैंडल है दोस्तों। तो आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और ट्रेड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। बट यही है कि अपना कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सिल्वर जो है बहुत ही स्ट्रांग बुलिश में है। और ये आपको फिबोनाची एक्सटेंशन के बेसिस पे टारगेट लगाना बताए हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आपको ट्रेंड को और गोल्डन जोन और साइकोलॉजिकल लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए बताए हैं कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेंगे। यार इससे अच्छा वीडियो एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम आपको शेयर करते हैं, स्टॉक का एनालिसिस देते हैं।
तो दोस्तों, वेलकम टू बैक। तो इस पे आपको दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सिल्वर समझ में आया होगा, इसका एनालिसिस। और उम्मीद करते हैं कि आप कोई अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। अब हम ये फ्यूचर है दोस्तों, सिल्वर का फ्यूचर है। ये मार्च में एक्सपायर हो जाएगा। मार्च से पहले आपको, मार्च के थर्ड लास्ट वीक में जो थर्सडे आता है उससे पहले आपको प्रॉफिट या लॉस लेकर के निकलना होता है। तो ये हर जो भी मंथली एक्सपायरी होता है उस मंथ में ही उसको एक्सपायर होना होता है लास्ट में। तो मेरे ख्याल से मार्च के 26, 27, 29 या 28 तक ही एक्सपायर हो जाता है। तो आपको उससे पहले प्रॉफिट और लॉस को बुक करना ही होता है। ठीक ना दोस्तों। तो ये सिल्वर रहा। अब हम आ जाते हैं अपना फेवरेट स्टॉक। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे और स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। बट याद रहे दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम केवल आपको लेवल देंगे कि सेलर जोन कहाँ है और बायर जोन कहाँ है। आपको डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर के ही करना है। तो ये चीज़ आपको याद रहे कि मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई एडवाइस देने वाला हूँ। आपको केवल लेवल बताएंगे कि कहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए, ये जो है लेवल स्लैब है, ये फ्यूचर है दोस्तों। और होता क्या है ना कि फ्यूचर में प्रीमियम जितना मूव करता है ना दोस्तों उतना आपको मिलता है। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है ना कि कैपिटल लोगों के पास नहीं होते हैं इतना ज़्यादा कि फ्यूचर में किस तरीके से हम ट्रेड करें। तो जिनको नॉलेज है वो तो यार पैसा बनाते हैं और खूब बनाते हैं, नो डाउट। और जिनके पास पैसा है, अब आप बताइए, सिल्वर में 12 लाख 11 लाख रुपया लग रहा है। एक मतलब 70 लाख के करीब का ये ट्रेडिंग वैल्यू आ रही है इसकी। 70 लाख का आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा 70 लाख के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि आपकी ट्रेडिंग वैल्यू 70 लाख है और आपका इन्वेस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 11 से 12 लाख आपका कैपिटल यूज हो रहा है। तो ये फ्यूचर में लेवरेज मिल जाता है। ठीक ना। फिर भी 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए आपको लगते हैं। गोल्ड में 1 करोड़ 22 लाख, 44 लाख का आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको मिल रहा है कितना में, 12 लाख में, 14 लाख में गोल्ड मिल रहा है। एक लॉट में 100 क्वांटिटी होता है और सिल्वर में 30 होता है। तो इस तरीके से फ्यूचर स्टॉक भी है। तो फ्यूचर स्टॉक में देखिए 850 क्वांटिटी है लहरू स्लैब में। तो इसमें होता क्या है ना कि जितना प्रीमियम मूव किया उतना आपको मिलना है। कोई थीटा डीके नहीं, कोई टाइम डीके नहीं, कोई डीके नहीं। सिर्फ आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना आपको आ गया तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट अच्छा करेंगे यार। और आपके पास अगर कैपिटल है तो कभी सोचे किसी गरीब का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया डूब गया, 10 लाख रुपया डूब गया? नहीं सुने होंगे। क्यों नहीं सुने होंगे? वो रिस्क नहीं लेता यार। और जो रिस्क लेता है वही पैसा बनाता है। बहुत से न्यूज में आते हैं, अडानी के एक दिन में इतने करोड़ रुपया स्वाहा। तो यार ऐसे थोड़ी है, उसने कमाया है, स्वाहा हो गया तो फिर बना लेगा, क्योंकि उसको पैसा बनाना आता है। तो अगर आपको डायरेक्शन पता हो गया ना दोस्त, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे हमेशा। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। और डायरेक्शन के लिए हम फिर आपको यहाँ पे आ जाते हैं और क्या दिखाते हैं आपको। सिर्फ ये एक इंडिकेटर है 9 EM में, और 9 EM में के बेसिस पे आपको दिखाएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ये देखिए ना, ये क्या बता रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है। ये अप ट्रेंड में जा रहा है लैरो स्लैब। देख रहे हैं कितना बुलिस है यार, स्ट्रांग बुलिस है, स्ट्रांग बुलिस है। देखें कब से आ रहा है, देखते जाइए आप, देखते जाइए। स्ट्रांग बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश।
अब आपको करना क्या है, ये वीकली में देख लिया स्ट्रांग बुलिश है, डेली में भी बुलिश दिखाई दे रहा है, 1 आवर में भी बुलिश दिखा रहा है, 15 मिनट में भी बुलिश दिखा रहा है। तो यार रिस्क तो लेना ही होगा। जब स्ट्रांग बुलिश है तो फिर रिस्क से डरना क्यों यार। बट वही है ना कि इसमें पैसे लगते हैं। चलिए हम कैंडल दिखाते हैं आपको। तो यार यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या है कि मार्केट तो काफ़ी ऊपर चला गया है, ये देख रहे हैं कि पुल बैक किया है यहाँ पे, लेकिन ये काफ़ी दूर है दोस्तों। प्राइस को इस लेवल तक आना चाहिए कम से कम। जब भी आप एंट्री बनाएं, प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है। प्राइस अगर इस लेवल पे मिलता है तो एंट्री बनाएंगे। प्राइस ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, अभी एंट्री मिस हो चुका है, तो हमें वेट करना है। ठीक ना। अभी इसमें एंट्री नहीं बन रहा है, बुलिश है बट एंट्री नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है कि अगर ये प्राइस इस लेवल को टच करने आ गया 9 EMA को, तो आपका बड़ा लॉस दिखाई देगा। आपको इसी के पास ही बाय करना है। ये जो 9 EMA है ना, इस लेवल पे अगर मिले तो बाय करना है, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक। तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर इन्वेस्टिंग के पर्पज से है तो आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इसका डिमांड जोन है। रिस्क तो इसमें थोड़ा सा रहेगा ही दोस्तों, रिस्क बड़ा हो जा रहा है, अवॉइड करते हैं। रिस्क बड़ा नहीं लेना है बस, रिस्क बड़ा नहीं लेना है। और ये देखिए अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या बात है यार। अब इसका देखते हैं दोस्तों एनालिसिस। ये देखिए ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो पूरा चांसेस है कि ये प्राइस जो है वन डे पे देखेंगे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। बट यार ये है अप ट्रेंड में, ये है पॉजिटिव में, ये है अप ट्रेंड में। जब तक इस जोन का, इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं कर देता, तब तक ये प्राइस अप ट्रेंड में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अप ट्रेंड में है। तो ठीक है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि वीकली यहाँ से लेकर के इस लेवल तक आया है। लेकिन ये ऐसा स्टॉक है ना दोस्तों कि हम बाइंग सेलिंग तो नहीं बता रहे हैं, बस इसका फीचर बता रहे हैं कि ये जो है अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं देता है तो लॉस भी बड़ा नहीं देता है, ऐसा स्टॉक है। तो ये अभी जो है बाइंग के डिमांड जोन पे है, तो ये बाइंग में जा सकता है। तो इसका जो है टारगेट, एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, सेलिंग का जोन है यहाँ पे। बट ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब आ जाते हैं एयू बैंक। क्या बात है, एयू बैंक क्या भागा है यार, कितने सप्ताह से भागा है, ये पुल बैक ले रहा है। और कहीं अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो एंट्री बन सकता है ओवरऑल बुलिश में। अशोक लेलैंड क्या भागा है यार, क्या ये भागा है, कितना बुलिश है यार। आप देख सकते हैं 134 से 173 तक है आपका, ये था यार, ये एक लेवल था। इसका ब्रेकआउट किया है, इसका ब्रेकआउट किया, एंट्री यही बन रहा था। देख सकते हैं क्या भागा है, कितना दे दिया होता। ये कब का कैंडल है, 7 नवंबर का है दोस्तों। एंट्री यहाँ बन रहा था इस कैंडल के लो पे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक, इसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस।
लगभग 2-2.5% के करीब बन रहा है। और रिस्क रिवार्ड भी आपको 1:2 चाहिए, आपको 1:2 चाहिए। ये 1:2 आपको इस कैंडल ने दे दिया, 9 रुपये, यानी 6.5%। 6.5% का मतलब हो गया आपको प्रॉफिट कितना आया, 5,000 शेयर है इसमें, देखिए 5,000 शेयर है, तो 5,000 मल्टीप्लाई कितना गया है, हमको 1:2 लेना है तो 9 रुपीज़, ठीक। 45,000 रुपये मिल गए यार। ये कब का कैंडल है, ये आप एंट्री किए हैं कब, आप एंट्री किए हैं 7 नवंबर को, और ये कैंडल कब का है, 13 नवंबर को। 13 और 7 के बीच में, 7 और 13, यानी कि 6 दिन में आपको मिल गया 45,000 रुपया। तो ऐसे थोड़ी ट्रेडर कमाते हैं दोस्त, जिनको प्राइज एक्शन आता है बनाते हैं। बट एक चीज़ और मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं, अगर आप इसको होल्ड कर लिए होते 1 महीने के लिए, मात्र सिर्फ 1 महीने के लिए होल्ड कर लिए होते, तो आज के डेट में कहाँ से हाई लगा के आ रहा है, यहाँ तक, ठीक। होल्ड करने के लिए स्विंग ट्रेड में चले जाते, तो ये क्या दे रहा है, 25%। और 25% का मतलब है 34 रुपया 78 पैसा आपको दिया है, यानी 34 रुपया 78 पैसा मल्टीप्लाई 5,000 शेयर है, तो 5,000 शेयर 1,73,900 रुपये। ये कब का कैंडल है दोस्तों, ये है 22 दिसंबर का, एक सवा महीने में 1,73,900। तो अगर ट्रेंडिंग स्टॉक जो है मिल गया आपको, अभी का मार्केट ऐसा है कि ट्रेंडिंग स्टॉक मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई ट्रेंडिंग स्टॉक मिल गया और आप उसमें स्विंग कर लिए दोस्तों, तो सैलरी फेल है। रियली मैं बता रहा हूँ यार, रियली मैं बता रहा हूँ। मज़ा तो तब आएगा जब आपको प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक समझ में आएगा, प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है ना। आप जिस दिन इसको आइडेंटिफाई करना जान गए, मैं बता रहा हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये देखिए कि एक कितना कौन देगा यार, 25%, 25%, एक सवा महीने में कौन देता है आपको, एक ट्रेडर ही कमाता है यार। 25%, 10%, 20%, आपका रिस्क कितना है यार, रिस्क है इतना, बस मात्र इतना, भूल जाइए 2% आएगा। कोई एक स्टॉक तो मिलेगा यार जो आपके फेवर में चलेगा। आपका 10 स्टॉक माना कि जा रहा है, ठीक है, एसएल हिट हो रहा है, 5 स्टॉक आपका जो स्ट्रेटजी 40% का है, हम 40% मान रहे हैं आपका स्ट्रेटजी है, 40% का मतलब समझ रहे हैं कि आपका 6 ट्रेड लॉस में जा रहा है और 4 ट्रेड ही प्रॉफिट में आ रहा है, तो 6 ट्रेड में आपको कितना जा रहा है यार, ये 4% मान लेते हैं, 24%, 24%, और एक ही ट्रेड आपका दे रहा है कितना, 25, 25.5%, कितना दे रहा है, 27-28%। फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन इतना पुअर आपकी स्ट्रेटजी नहीं है कि 40% रहेंगे। कोई भी स्ट्रेटजी उठा लीजिए, 60-50% तो ऐसे ही रहता है यार। और अगर मार्केट में ट्रेंडिंग रहा स्टॉक तो पूछना ही नहीं है। तो ये है, हम थोड़ा सा डायरेक्शन से भटक गए यार। हम आपको एनालिसिस बता रहे थे, बट हम एक बेनिफिट बताए हैं कि शेयर मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। रियली में अगर आप लर्न करते हैं और अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो इससे अच्छा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं जहाँ पे आपको इतना पैसा मिल सकता है। आप उम्मीद नहीं किए होंगे कि कितना पैसा बन सकता है। ऑप्शन को तो छूना नहीं है, ना देखना है ऑप्शन की तरफ, बस ये चीज़ याद रखिए। तो ओवरऑल ये मार्केट जो है, अशोक लेलैंड जो है, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। ये अशोक लेलैंड जो है बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, बट एक पुल बैक आया है, और पुल बैक आने के बाद से जब तक कोई बाइंग का सिग्नल नहीं मिलता है एंट्री नहीं होगा। अभी प्राइस बहुत ऊपर है, पुल बैक है। हाँ हाँ, श्री राम फाइनेंस का हमने, सॉरी, सन फार्मा में सेल किए थे, देखिए 1:2 का ही टारगेट था, 1:2.4 का, ये मिल गया। एनालिसिस था, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, छोड़िए, अब इसमें कोई एनालिसिस नहीं देंगे, इसको छोड़ देते हैं सन फार्मा को।
है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। आईसीआई बैंक है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, आइसर मोटर, इसको देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी। साइडवेज भी है यार, यहाँ से मार्केट जो है ये मूव कर रहा है। छोड़िए, इसको छोड़ते हैं। आ जाते हैं इस पे, मैच डॉग पे। निगेटिव डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है, देख सकते हैं ये। ठीक ना, इसको छोड़ देते हैं। श्रीराम फाइनेंस, अपना फेवरेट स्टॉक। श्रीराम फाइनेंस, क्या बात है। ये भी बहुत ही स्टॉक बुलिश है, पुल बैक मांग रहा है। जब तक पुल बैक नहीं आया, एंट्री नहीं बन रहा है बहुत बुलिश, बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है। या तो इसका ब्रेकआउट करे, सॉरी, स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करता है, एंट्री मिल सकता है। टारगेट 1:2 का आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसको छोड़ते हैं। सीजी पावर, सीजी पावर को देखते हैं। सीजी पावर को छोड़ देते हैं। सुपरमैन इंडिया, इसको भी छोड़ते हैं। यूपीएल जैन, ओ, थोड़ा सा प्राइस जो है देख रहे हैं, हायर हाई लगाया है ओवरऑल अपट्रेंड में। कुछ भी हो सकता है, यहाँ से भाग भी सकता है, तो इसको छोड़ते हैं दोस्तों, इसको छोड़ते हैं। कहाँ गया यार। हाँ, जैसे फ्यूचर काम करता है वैसे ही इक्विटी भी काम करता है दोस्तों। जिस तरीके से फ्यूचर का प्राइस एक्शन काम करता है, उसी तरीके से इक्विटी भी काम करता है। तो डेविस लैब को देख लेते हैं। ये है बैंक बड़ौदा, दल भारत। ये ब्रेकआउट किया है, पुल बैक लिया है, ये अपट्रेंड में जा सकता है। ओवरऑल तो निगेटिव ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड जो है शिफ्ट हो रहा है अपट्रेंड की तरफ। बाइंग में जा रहा है। डिवाइड करते हैं। रिटर्न, सुरिलॉन, सेल रेंज में है। ट्रेंड नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेशनल, ये जो है अप ट्रेंड में है, जा सकता है यहाँ पे, अप ट्रेंड में है। कोई बाइक सेलिंग नहीं है। रिस्क रिवार्ड 1:8, 3.5% का रिस्क रिवार्ड है नेशनल में। तो ये अप ट्रेंड में जा सकता है दोस्तों। आप अपना रिस्क अपने रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर के ही करेंगे। मेरा कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। नेशनल एक साइड, ये
बैंक निफ्टी तो बता ही दिए। एनबीसीसी मैक्स हेल्थ जो है डायरेक्शन LICI, यहाँ पे डिमांड जोन है 850 पे। डेल जो है डायरेक्शन लेस है, कहीं कुछ भी हो सकता है। लोना HDFC लाइफ, इसका देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो ही एंट्री मिलेगा। अब इस छोटे टाइम फ्रेम पे साइडवेज है। टाटा स्टील, टाटा स्टील डिवाइड करते हैं। HDFC बैंक साइडवेज है दोस्तों। ट्रेंड में साइडवेज है। दिसंबर के महीने में सभी बायर सेलर चले जाते हैं अपना वीकेंड पे, इसलिए मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है दोस्तों। तो दिसंबर का महीना थोड़ा सा सोच समझ के एंट्री बनाए आप लोग। जहाँ पर भी एंट्री बनाना है तो रिस्क रिवार्ड प्रॉपर होना चाहिए, और बिना रिस्क रिवार्ड का कोई भी ट्रेड नहीं करना है। सिस्टम में हमेशा स्टॉप लॉस को लगा के ही ट्रेड करें। बिना रिस्क रिवार्ड का ट्रेड करेंगे बड़ा लॉस हो सकता है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मूव कर सकता है। कल्याण झील, मार्केट का डायरेक्शन फेडरल बैंक बहुत ही स्ट्रांग बुलिश था, अभी ये पुल बैक ले रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है। जब तक ये यहाँ से एक ट्रेड लाइन जा रहा था और नीचे एक सपोर्ट भी है। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इसको पहले रिमूव करते हैं। फिबोनाची यहाँ से लेते हैं। 60% के जोन को ब्रेकआउट किया है। 60% के जोन का ब्रेकआउट किया है। स्विंग लो था। एक 60% का लेवल है दोस्तों, इसका ब्रेकडाउन तो किया है ये पे 60% के एरिया का ब्रेकडाउन किया है। बट ओवरऑल ये ट्रेंड है बहुत बुलिश है। ये पुल बैक हो सकता है इस लेवल से, फिर ये 250 से फिर अपने हाई की तरफ जा सकता है। अभी जो है वेट एंड वॉच का इससे भी बना हुआ है सेंट्रल बैंक में। बैंक यहाँ पे जो है सपोर्ट ले रहा है। ये प्राइस जो है देखेंगे कि ये हायर हाई में जा रहा है। सपोर्ट लिया फिर हाई गया, आया फिर
अप ट्रेंड अब थोड़ा सा यहाँ से लेकर के अप ट्रेंड में जा सकता है, या इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो वाला टारगेट हो सकता है। बट ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ओवरऑल मार्केट जो है बुलिश है, बट रेंज बाउंड है। स्पीकर टाइम में बिगड़ी रहा था, यहाँ से ये ऐसे हिट किया है, और यहाँ पे हम देखते हैं इसका स्विंग लो से एरिया का ब्रेकआउट किया है, और हम देख लेते हैं छोटे छोटे टाइम यहाँ पे स्टॉप लॉस। ओवरऑल ट्रेंड जो है निगेटिव है, बट अपना जो है बाइंग में अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जा रहा है कितने का, ये बन रहा है टारगेट ये है 1:2। फर्स्ट लेवल तक का, बट ट्रेंड निगेटिव है, अवॉइड इट। ट्रेंड निगेटिव है, अवॉइड कर सकते हैं उसको, अभी जो देखेंगे, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के करें। स्टॉक का बहुत बेहतरीन नहीं है यार दोस्तों, स्टॉक में अभी दिसंबर तक आपको वेट करना हो पड़ सकता है, क्योंकि सब में बाइंग नहीं आ रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है स्टॉक में, हम देख रहे हैं कि अभी आप जनवरी के सेकेंड फर्स्ट वीक में आपको पोजीशन मिल सकता है, अच्छे स्टॉक में मिल सकता है। ये देखिए जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है, यहाँ पे देखिए पे डिमांड जोन बनाया है कितना शानदार, और ये डिमांड जोन ये है, अगर यहाँ कल के डेट में बुलिश कैंडल, स्ट्रांग बुलिश कैंडल 1 डे का क्लोजिंग करता है यहाँ पे, तो आप अप ट्रेंड में जा सकते हैं, या फिर एक जो है ये भी कैपिटल है, बहुत ही बुलिश और ट्रेंडिंग स्टॉक है ये कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है जो आया है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों तो ईपी बनाया जा सकता है इसमें लॉन्ग ट्रेड के लिए। आप देख सकते हैं ये कितना स्ट्रांग बुलिश, ये जा रहा है पुल बैक करते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है, समझ रहे हैं, ये बहुत ही ट्रेंडिंग और बुलिश स्टॉक है, जो कि हायर टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में जा रहा है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। और आप जा करके देखेंगे पिछले 6 महीने का और 1 साल का, तो आपको दिखाई देगा कि ये बहुत ही अच्छा मूव दिया है। और वहाँ वो क्या देखना है, ये इसको हम देख लेते हैं, ये कब का है, यहाँ से देख लेते हैं, सितंबर, ये अक्टूबर, ये अक्टूबर में है, कितना गया था अक्टूबर में ये, यहाँ पे हम एनालिसिस है बस, ये कितना दिया है अक्टूबर से, ये क्या है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी कौन महीना हुआ है यार, 6 महीने का देखते हैं ना, सितंबर, जुलाई, अगस्त, अगस्त से हम देखते हैं, अगस्त से देखते हैं ये कितना परसेंट का मूव किया है। तो 42% का मूव किया है अगस्त से, स्टॉक 42.5 और 42% का मूव किया है, तो समझ सकते हैं ये स्टॉक 42.5% यानी बुलिश में है, ये थोड़ा सा कुछ समय के लिए अपना प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, बट जैसे हमने बताया कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिस्क लेकर के इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, और रिस्क रिवार्ड वही 1:2 का टारगेट पहला ये हो सकता है, दूसरा आप अपने ट्रेडिंग एसेल और रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं।
मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। पावर ग्रिड ये जो है थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड जो है नेगेटिव है और बिल्कुल ही अपने लोअर बॉटम पे आ गया है। अगर देखें तो ये प्रीवियस डिमांड जो नहीं था, क्योंकि यहाँ से मूव करके गया था प्राइस। एंट्री के लिए सेफ एंट्री आपका ये होता है कि इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग करता है तो आप एंट्री बना सकते हैं, तो एंट्री बना सकते हैं या पावर ग्रिड में, या तो फिर यहाँ पे छोटे से रिस्क रिवार्ड के साथ भी ये 1:2.4 का रिस्क रिवार्ड है और इस ट्रेंड लाइन तक का, इस ट्रेंड लाइन तक का आपका टारगेट हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन तक का 1% 1.25% का रिस्क, 4% के करीब प्रॉफिट आप ले सकते हैं। और ब्रेकआउट होने पे भी आप क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट किया है और अब ये बाइंग में जा रहा है। तो पावर ग्रिड में बाइंग बन सकता है छोटे रिस्क रिवार्ड के साथ। ट्रेंड इसका आपका इस समय वैसे तो ओवरऑल ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, बट बॉटम पे आपको मिल रहा है ये पावर ग्रिड। तो ओवरऑल टारगेट, ये ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बॉटम में आपको मिल रहा है, अप ट्रेंड का मोमेंटम पकड़ मिल सकता है। तो छोटे रिस्क रिवार्ड के साथ 1:1.5% के स्टॉप लॉस के साथ आप 4% का 1:3 के करीब आप ले सकते हैं। इसका ब्रेकआउट किया तो आपको अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, और ट्रेंड में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मूव हो सकता है। बट नो बाइंग नो सेलिंग एडवाइस फ्रॉम माई साइड। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेकर के एंट्री और एग्जिट करें। मार्केट में स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है आजकल, क्योंकि दिसंबर में बताया ना कि ट्रेडर थोड़ा सा वीकेंड पे चल जाते हैं। ये कैनरा बैंक है, ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग है, बुलिश मूव है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सप्ताह से इसी जोन में कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सप्ताह से इसी रेंज में है। ये एक अपर कट सेलर जोन है, ये इतना जो है 155-54 जो है ये सेलर का जोन है, ये सेलर का जोन है। और इसी रेंज में ये फंसा पड़ा है कैनरा बैंक। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव है। अगर ट्रेंड लाइन देखते हैं तो यहाँ कहीं मिलता है तो एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। 144-45-50 इस लेवल पे मिलता है, 146-47 तक तो आपको आप 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है और कोई मेरा बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। निफ्टी जनवरी का जो कि एनालिसिस आपको बता ही चुके हैं, निफ्टी का फ्यूचर है जनवरी का। लॉजिक अपना यही है, ऊपर सेलर का जोन था जिसका ब्रेकआउट किया है और फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करते हैं अपने हायर के लिए, तो ये लेवल है, यहाँ से बाइंग में जा सकता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको बता चुके हैं। ये है आरबीएल बैंक, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस पर, बाइंग इसमें अभी अभी सेलिंग प्रेशर है दोस्तों। जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट गिर रहा है, आप देख सकते हैं। और आ जाते हैं सीपी, गोदरेज सीपी में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, देखते हैं ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, टच कर सकता है।
हिंद जिंक बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है। और देखेंगे बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है। ये कहाँ से जा रहा है? 1 दिसंबर से 502 पे था और 528 पे जा रहा है। 1225 शेयर है एक लॉट में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये दिया है। एक दिन में ये कितना दिया है? वन डे में 2.5% के करीब दिया है। एक सप्ताह में कितना दिया है? 6% के करीब दिया है। प्रीवियसली 6% दिया है करीब। बट अभी इसमें बाइंग के लिए थोड़ा सा बहुत प्राइस ऊपर निकल चुका है। प्राइस ऊपर निकल चुका है बहुत ही स्ट्रांग। तो थोड़े से रिस्क रिवार्ड के साथ इसमें एंट्री आप कहाँ कर सकते हैं। ये डिमांड जोन है, इसको जो है हम, ये डिमांड जोन है करने का बेहतरीन। ब्रेकआउट करे तो स्टिल लाइन का ब्रेकआउट करता है तो एंट्री बन सकता है हिंद जिंक में। बट वही है रिस्क रिवार्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के भी करें। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। जाइडर जो है सेलिंग में जा रहा है। सेलिंग में जा रहा है, थोड़ा सा कोशिश किया था बट ये जो है ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता। एक बार कोशिश किया था बस, यहाँ पर ट्रैप किया है बायर को। दूसरी बार आया, तीसरी बार आया तो नहीं पहुँचा। इस बार जा रहा है तो जाइडर जो है सेलिंग में जा रहा है। बाइंग सेलिंग दोस्तों, नो बाइंग सेलिंग, कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है। अवॉइड करते हैं इसको। पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो है डिमांड जोन से जा रहा था। ट्रेंड लाइन आ रहा है, मंडे में भी ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ से बहुत ही खतरनाक कैंडल बना रहा है। अवॉइड करते हैं बीएससी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नेगेटिव में डाला है। साइडवेज है नौकरी.com, अरे सॉरी नौकरी, भारतीय एयरटेल हाई अप ट्रेंड में, मार्केट बुलिश है, बुलिश है मार्केट। एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसका ब्रेकआउट किया है और उसके बाद से छोटे छोटे फ्रेम में देखते हैं। कोई कैंडल अगर ग्रीन बन रहा है और लाइन का ब्रेकआउट करता है तो एंट्री बन सकता है। ब्रेकआउट करते ही एंट्री बना सकते हैं है बुलिश। बॉन्ड है ब्रिटानिया में, आइडिया तो बहुत बुलिश है यार, बहुत ही बुलिश है आइडिया। एलएनटी फाइनेंस ये जो है एफ, ये इसी रेंज में है दोस्तों। एक डिमांड जोन है, दूसरा डिमांड जोन ये है। यहाँ कोई वन डे का बुलिश कैंडल अगर मिलता है
यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो हम एंट्री बना सकते हैं, बट सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। देख सकते हैं ये सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग कैंडल है, ये बिग बनाया है, ये बिग बनाया है, ये बाइंग कैंडल में भी है। यहाँ बहुत स्ट्रांग बाइंग सेलिंग चल रहा है एलटीएफ में। तो ये ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका अप है, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग चल रहा है, तो हमें एंट्री कैसे मिलेगा। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है तो एंट्री बन। इस ट्रेंड लाइन के अगर पुलिस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है तो एंट्री मिल सकता है। कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम लगा सकते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस दे सकते हैं। मेरा कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, अल्केम जो है निगेटिव में जा रहा है। इसको हटाते हैं, टी इंडिया निगेटिव में जा रहा है। भेल और ट्रेंड इसका ये जो है डब्लू पैटर्न बना के जा रहा है, देख सकते हैं ये जो है डब्लू पैटर्न। इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन करता है इस ट्रेंड लाइन का, तो पोजीशन बाइंग में बन सकता है। अभी वेट एंड वॉच का है कंडीशन भेल में, कोई बाइंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें, कोई बाइंग सेलिंग नहीं। एस एल हीट होगा, एल टी एफ एल टी एफ स्विंग लो था, यहाँ से हाई ले जाते हैं। फिबोनाची 50-60% एरिया, 50%, 60%, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ से कोई सपोर्ट लेकर के ग्रीन कैंडल बनाता है तो बाइंग में जा सकते हैं, अभी अवॉइड कर सकते हैं। या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो अभी कोई बाइंग नहीं मिल रहा है। यूनिलीवर सेलिंग में जा रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सेलिंग नहीं है। बाइंग सेलिंग नहीं दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के बाइंग सेलिंग करें। मेरा कोई बाइंग सेलिंग यहाँ नहीं है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है जो हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कहाँ टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है। एल एफ सी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है, बट ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे प्राइस जो है पिछले 2 दिन से कंडीशन फेज में है, तो कहीं से भी ये अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो एंट्री आ सकता है। इसी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है, देख सकते हैं ये जो है बहुत स्ट्रांग है। ये प्राइस जो है अपने इस डिमांड जोन से जो है हायर हाई में जा रहा है, यहाँ से जो है, या फिर देखेंगे कि एक चैनल में मूव कर रहा है। ये प्राइस जो है एक चैनल में मूव कर रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक चैनल में मूव कर रहा है बुलिश। तो ये लेवल है प्राइस इसका, 1028 तक जा सकता है।
सेलिंग से प्राइस गिर रहा है। कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। 1.89 का स्टॉप लॉस के साथ 1:2। कोई बाइंग सेलिंग नहीं है दोस्तों, कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे डिमांड जोन है, विजिटिंग। कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें। तो कौन सा स्टॉक था यार, गोदरेज। नॉक्सविंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाया है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रहा है, बट कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। 1:6 का रिकॉर्ड मिल सकता है, बट कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। कोई बाइंग सेलिंग नहीं। इनॉक्स विंड CX स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। MCX जन का, बट है बहुत ही ऊपर निकल चुका है प्राइस। पुल बैक जब तक ना आए तब तक अगर इसके 50% इस एरिया तक आता है तो बाइंग बन सकता है। लेवल तक आता है तो बाइंग बन सकता है। इस एरिया पे मिल सकता है तो प्राइस आगे निकल चुका है काफी। डॉक्टर रेड्डी, इसका अलग ही ट्रेंड चल रहा है। इसके बारे में बताते हैं दोस्तों थोड़ा सा। ये देखिए इसकी क्या है कहानी। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये जो है अपने एक इस चैनल में मूव कर रहा है। गजब ही का ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। देखिए अपर ट्रेंड लाइन में चल रहा है निगेटिव में, लेकिन अपर ट्रेंड लाइन में चल रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल कर देते हैं। यहाँ पे इसकी कहानी क्या हो रही है ये देखिए। है ये निगेटिव, बस ये अप ट्रेंड में जा रहा है। ये देखिए यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे गिरा, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, बट है ये निगेटिव। अब देखिए यहाँ से आया है, ये देखिए ये गया ऊपर, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर देखते रहिए आप इसकी कहानी क्या बता रहा है। ये देख रहा है एक तरीके से ये साइडवेज मार्केट है, इस चैनल में चल रहा है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आइदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, अपट्रेंड में भी जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। इस लेवल कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका प्राइस इस तरीके से काम कर रहा है। नीचे एक डिमांड जोन है, ऊपर एक सेलर का जोन है। समझ रहे हैं बात को। ऐसे काम कर रहा है डॉक्टर रेड्डी। ग्रीन क्या भागा है यार, 1 डे में 6.5% के करीब भागा। मन्नापुरम, मन्नापुरम बहुत स्ट्रांग बुलिश है। ICICI। चलिए दोस्तों, तो आज के साथ बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो गया। तो यार फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। कोशिश हमारी रहेगी कि आपको डेली कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें बताते रहें।
और आप जो है इसका बेनिफिट लें। तो यार दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये लगभग सारे स्टॉक का एनालिसिस हो गया दोस्तों, जितने भी स्टॉक वॉच लिस्ट में थे हमने, ये फ्यूचर के स्टॉक है, सारे स्टॉक का एनालिसिस कर दिए हैं और आपको बताया है कि बहुत ही कम स्टॉक में बाइंग मिल रहा है। ये जो निफ्टी फ्यूचर का स्टॉक है उसकी बात कर रहे हैं, है तो स्टॉक बहुत, लेकिन मेरे वॉच लिस्ट में जो है सिर्फ उसका हम एनालिसिस किए हैं, ठीक ना। तो कल के डेट में कोई 10-20% भाग जाता है तो ये ना कहिएगा कि भाग गया, या 20% गिर गया तो ये ना कहिएगा गिर गया। ओवरऑल जो मेरे वॉच लिस्ट में है इसमें ज़्यादातर स्टॉक जो है निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और बहुत ही कम पॉजिटिव डायरेक्शन में है स्टॉक। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। और बैक टेस्ट भी आप करते रहें, बिना सीखे बिना बैक टेस्ट किए किसी भी स्ट्रेटजी पे कोई भी ट्रेड ना लें। बिना बैक टेस्ट किए आपको बैक टेस्ट करना होगा। जो भी स्टडी हम बता रहे हैं आप पहले उसको 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना बैक टेस्ट कीजिए। अगर उस रियल में उसका एक्यूरेसी 80%, 60%, 90% अगर आ रहा है तब भी आप उसमें ट्रेड को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक ना दोस्तों। मेरा ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए था, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक ना। इसलिए मैं कोई बाइंग और सेलिंग के बारे में आपको नहीं बता सकता कि आपको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की रात यहीं पे क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।